दामोदर मंडल जी और उनकी मंडली ने ठाना है बाबा साहब जी और संविधान की आड़ में संकल्प यात्रा के नाम पर अपने ही लोगों को इधर से उधर भटका कर आपस में लड़वाना है। और बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे दामोदर मंडल जी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी संकल्प यात्रा के जो उद्देश्य हैं वो है हमारे मध्य प्रदेश से आडंबर पाखंडवाद को खत्म करना, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर यूजीसी 2026 की जो गाइडलाइन है उनको लेकर और जातिवाद मतभेद को मिटाने के लिए साथियों, जो ये कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से आडंबर पाखंडवाद खत्म करेंगे, जबकि राजनीति में मंडल जी और इनकी मंडली से बड़ा आडंबरी पाखंडी और ढोंगी कोई भी नहीं है। बिल्कुल साथियों, जो ये ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब जी की प्रतिमा को लेकर बोल रहे हैं, वहाँ पर जो भी निर्णय आना है वो न्यायालय और कोर्ट से ही आना है। जो वहाँ के हमारे चीफ जस्टिस जी हैं वो देंगे निर्णय, और वहाँ पर जो भी प्रक्रिया चल रही है वो हमारे बाबा साहब जी के संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया, नियम से प्रक्रिया चल रही है, समझ रहे। लेकिन ये उसी घटना को लेकर साथियों हमने देखा कि पहले हमारे ही लोगों को लठ लेके दौड़ाया, फिर जूता चप्पल लेके दौड़ाया, अब संकल्प यात्रा के नाम से भटका रहे हैं समझ रहे, जबकि निर्णय वहीं से आने हैं। जबकि साथियों, अगर हकीकत में ये लोग कुछ भी चाहते हैं कि फास्ट हो, ये प्रक्रिया फास्ट हो, तो उसके लिए तो आवश्यकता है कि आप कोर्ट जाएं और वहाँ पे जाना से जाना साक्ष्य रखें। और वैसे भी आपकी मंडली तो पूरी वकीलों वाली है ना, और जो आपकी मंडली के मुख्य हैं वो तो भैया इंटरनेशनल वकील, बैरिस्टर सीधे, समझ रहे। तो वहाँ जाए ना, क्यों अपने लोगों को भटका रहे हैं। अदालत में जाएं कोट पैंट पहन के, साक्ष्य लेके, हर एक चीज लेके और बाकी साथियों, जो यूजीसी गाइडलाइन 2026 में जो दामोदर मंडल जी और यूजीसी गाइडलाइन 2026 का समस्त ओबीसी वर्ग के लोग जो समर्थन कर रहे हैं, उनसे मेरा मात्र एक सवाल कि अगर आपके साथ किसी भी संस्थान में कहीं भी भेदभाव या कोई असभ्यता करने वाला व्यक्ति SC ST वर्ग का है, तो आपके लिए 2026 यूजीसी गाइडलाइन में क्या नियम है। अगर आपको कोई SC ST वर्ग वाला छात्र व्यक्ति झूठा फंसा देता है, तो आपके लिए क्या नियम कानून है। बहस मत करना, नियम और कानून की बात है तो नियम और कानून पे ही जवाब देना, समझ रहे। और बाकी साथियों, ये कह रहे हैं जो भेदभाव वाली बात जबकि ये स्वयं अपने मंचों से 90 VS कभी 10%, 90 VS कभी 3%, समझ रहे। और ये स्वयं सामान्य वर्ग और ब्राह्मणों के लिए किस प्रकार से असभ्य बोलते हैं, और हमारी ही सभ्यता संस्कृति के लिए भी गलत बोलते हैं, और हमारी सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग की बहन बेटियों के सौदे की बात करते हैं तो ऐसे तो नहीं आने वाला, समानता ऐसे आने वाली नहीं, भेदभाव खत्म होने वाला नहीं। अब तो जरूरी है कि SC SC ST एक्ट जैसा OBC एक्ट, और एक सामान्य वर्ग एक्ट, और एक ब्राह्मण एक्ट, समझ रहे, और एक हिंदू एक्ट जो धर्म के लिए कार्य करेगा, धर्म देवी देवताओं पे जो टिप्पणी होती है उसके लिए, तभी समानता आएगी। बाकी साथियों, आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।